नमस्ते बच्चों, कैसे हो? तो आज हम देखने जा रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल हमने लिखे हुए हैं, उन न्यूमेरिकल को हम अभी समझते हैं। आपको मालूम है न्यूमेरिकल के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? तो पहले हमको गिवन निकालना होता है, उसके बाद में क्वेश्चन कौन सा है वो क्वेश्चन हम समझते हैं, और गिवन और क्वेश्चन इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, ठीक है, जो रिलेशन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। हाँ, इसमें से कुछ एक होगा कि कुछ कैलकुलेशनल पार्ट होगा, वो कैलकुलेशनल पार्ट आप खुद कर लेना। ठीक है, जैसे कि लॉग का कुछ कैलकुलेशन वगैरह, बाकी जितना हो सके हम यहाँ पे बोर्ड पर देखते हैं। तो चलो पहला न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पर देखो। आप यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उसके बारे में सोचो। क्या बोला उन्होंने? एट व्हाट डिस्टेंस। तो आपको मालूम है एट व्हाट डिस्टेंस, तो इस चैप्टर में डिस्टेंस के लिए क्या ले चुके हैं हम? एक्स, यानी हमको क्वेश्चन मार्क है कौन सा? एक्स निकालना है, बराबर। फिर उसके बाद में आप देखो कुछ ना कुछ तो खास कंडीशन दी होंगी। तो कहा उसने एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब स्पीड ऑफ पार्टिकल कैसे दिखाते हम? v से, तो यहाँ पर v लिखेंगे। लेकिन क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हाफ इट्स अ मैक्सिमम स्पीड, यानी ये जो स्पीड है ये स्पीड मैक्सिमम स्पीड के हाफ है। मैक्सिमम स्पीड कैसे दिखाते हैं हम? v मैक्स से बताते हैं और अपॉन में 2। ठीक है, इसका मतलब ये गिवन है और ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो और कुछ दिया है देखो। गिवन पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम इज इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। आपको मालूम है पाथ लेंथ का मतलब क्या था? रेंज ऑफ पाथ, और रेंज ऑफ पाथ का मतलब क्या था? ट्वाइस ए। यहाँ पर ए क्या रहता? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो एम्पलीट्यूड हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम आंसर लेते हैं इसका, और आंसर में पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर। गिवन क्या दिया है बताओ? 2a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बराबर। अब सीधी सिंपल सी बात है, a इज इक्वल टू डायरेक्ट कर दो 2 5 यानी 5 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, बराबर। चलो अब उसके बाद में ये जो कंडीशन दी है इस कंडीशन को ले लेते। बताओ तो v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? v मैक्स और अपॉन क्या है? 2 है। ठीक है, आपको अच्छे से मालूम है v का खुद का फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू क्या है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? ओमेगा अंडर रूट में क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वी मैक्स भी मालूम है, वी मैक्स का फार्मूला क्या है? सिंपल ए ओमेगा अपॉन 2। यहाँ पर हमने इसको प्लस माइनस ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कर रहे तो हम मैग्नीट्यूड का विचार करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ से ये ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आप ही बताओ यहाँ पर? ठीक है, यहाँ बन जाएगा हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू ओमेगा तो कट गया, बचा क्या है? ए अपॉन 2। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि हमें चाहिए क्या है? देखो x चाहिए, मतलब हमें इस x को निकालना है, तो x के साथ जो जो एक्स्ट्रा की चीजें हम उन सबको हटा देते हैं। पहला पार्ट कौन सा होगा कि ये जो रूट है इस रूट को हटा देंगे, तो अपन कहते हैं ना स्क्वायर रूट गया रे गया, स्क्वायर आया रे आया। तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट हटा तो सामने वाले का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पर क्लियर है x इज इक्वल टू निकालना है, तो मैं x को अकेला करता हूँ, ये x उधर भेज देता हूँ, तो ये बाकी इधर आएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो हम क्या करेंगे? जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन नीचे, ऐसा बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर, तो बन जाएगा ये 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यार सिंपल था ना, हमें तो x निकालना था, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो अभी इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाएंगे, फिर से वही स्क्वायर गया रह गया, स्क्वायर रूट आया रहा, तो यहाँ पर x को अकेला हो जाएगा, ये 3 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो ये 3 जैसे का तैसा रूट में ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो a और 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? 2। अब आपके पास x इज इक्वल टू रूट 3 a अपॉन 2 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं। देखो आप यहाँ पर एक काम करो, रूट 3 की वैल्यू हमारे पास है 1.732। ठीक है, इनटू a, आपने देखो a ऊपर में लिखा है 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको 5 सेंटीमीटर यहाँ पे 5 लिख दीजिए और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। चलो पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टू जा कितना होगा? 10, कैरी आएगा 1, 5 3 जा 15, 15 और 1 कितना? 16, फिर से 1 आएगा। ठीक है, 5 7 जा 35, 35 और 1 कितना होगा? फिर से 36, कैरी आएगा 3। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 1 जा 5, 5 और वो जो 3 है वो कितना बन जाएगा? 8, बराबर है, और यहाँ पर आएगा पॉइंट। ठीक है,
चलो नीचे में कौन बचे हैं हमारे पास में, 2 बचे। तो सिंपल है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल करने जा रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, तो 2 4 जा क्या होगा 8, यहाँ पर 2 3 जा, फिर से 2 3 जा। अब 0 को लेने का कोई सेंस नहीं बनता, छोड़ दो। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.33 सेंटीमीटर, रहेगा ध्यान में। सो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम क्लियर है, मैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट था इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एकदम क्लियर है, पहले जो गिवन होता है वो, उसके बाद में क्या होता है जो क्वेश्चन होता है वो, और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो भी रिलेशन होता है, कंसेप्ट होती है, फार्मूला होता है, आप उसको लगा। क्लियर है, ठीक है। और थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लो खुद को और थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। अब देखो कभी भी क्या होता है, पहले फिर से गिवन लिखेंगे। चलो यहाँ चेक करो, आंसर में देखते हैं क्या दिया है। अब देखो इन SI यूनिट्स, ठीक है, आपको SI यूनिट में दिया है सब कुछ। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज, क्या दिया है आप ही चेक करो, d2x/dt² इज इक्वल टू -36x। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल गिवन इक्वेशन लिखता हूँ मैं। यहाँ क्या दिया है देखो, यहाँ पर ये है d2x/dt² इज इक्वल टू -36x, ठीक है। अब ये तो तय है कि ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है SHM में, तो हम इसको ना अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है SHM का उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या हेडिंग डालेंगे हम, कंपेयरिंग विथ, देखो क्या होगा, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, d2x/dt² इज इक्वल टू, याद है आपको, -ω² होता है, बराबर। तो अब यहाँ पे देखो d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस x x, सब कुछ सेम है, इसका मतलब ये और ये आप देख लो। तो यहाँ पर ω² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ ω² इज इक्वल टू 36, यानी यहाँ पर देखेंगे ओमेगा, तो ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर स्पीड, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा को आप अकेला कर दो, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, इसका मतलब 6, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर बराबर उसका यूनिट वगैरह लिख देना, ठीक है। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू मिल गया। लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या बोला उसने, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। आपको क्या निकालना है, उसके फ्रीक्वेंसी निकालना है और पीरियड निकालना है, ठीक है। तो आपको मालूम है इस ओमेगा के फार्मूले में ही फ्रीक्वेंसी का और पीरियड का फार्मूला छुपा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी का विचार करता हूँ, तो नंबर 1 आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी के रूप में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2πn, और आपको तो अभी कौन चाहिए, n चाहिए, तो मैं n को अकेला करता हूँ, ये बन जाएगा ओमेगा अपॉन क्या 2π, ठीक है। चलो अभी आप वैल्यू रखते हैं, ओमेगा कितना आ चुका है 6 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं 6 लिखा, उसके बाद 2π है, ठीक है। तो आप 2 से कट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 3/π, ठीक है। चलो अब क्या एक काम करते हैं, ये हमारे पास 3 है, आपको तो मालूम है पाई की वैल्यू कितनी लेते हैं हम जनरली 3.142 ऐसे हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके अनुसार एक छोटा सा काम मैं आपको दे देता हूँ, वो आप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा, देखो सिंपल बात है, यहाँ पे 3 है, नीचे 3 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से कम होगा, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करना, 3 उसका लॉग निकालिए, उसके बाद 3.142 उसका लॉग निकालिए, दोनों के क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आएगा आप उसका एंटी लॉग निकालना, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पर वो आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं ये चीज आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। और रही बात फ्रीक्वेंसी, तो उसका यूनिट होता है हर्ट्ज, यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और इनकेस हो सकता है कि आपको अगर लॉग का प्रॉब्लम जाता है, ठीक है, तो एक आध बार लॉग का हम काम करेंगे, लॉग का भी वीडियो ले लेंगे फिर से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, हमको देखो उसने बोला था फिर से, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी तो हो गया, ठीक है, आप कैलकुलेशन करना, दूसरा क्या निकालना है पीरियड, ठीक है। तो पीरियड यानी कैपिटल टी, तो आपको मालूम है इस ओमेगा में ही हमारा कैपिटल टी भी छुपा है, ठीक है। सो नाउ सेकंड हमारा जो रहेगा वो क्या है, हमारा कैपिटल टी निकालने के लिए तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/कैपिटल टी होता है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर टी को अकेला करते, तो टी इधर चला जाएगा, ओमेगा नीचे आएगा, तो ये 2π अपॉन क्या बन जाएगा ओमेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे वैल्यू रखता हूँ, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी हमको, ये 2π है, और अब देखो यहाँ पर ऊपर में ओमेगा कितना आ चुका है हमारा 6, तो यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ से 2 काटेगा 6 को, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा
पाई और पाई अपॉन 3, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू डालेंगे, तो ये पाई की वैल्यू 3.142 और उसके बाद में क्या आ जाएगा नीचे 3। हाँ, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आप देखो ये टी की वैल्यू थी, तो आई राइट हियर टी, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे देखो, यहाँ हमारे पास में टी इज इक्वल टू जो आंसर आएगा, देखो ऊपर में क्या था 3/3 पॉइंट समवॉट था, यहाँ पर क्या है 3 पॉइंट समवॉट अपॉन क्या है 3 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर 1 के थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी वैसा ही काम करना है, सिंपल। कौन सा, आप 3.142 का क्या करेंगे, पहले लॉग निकालेंगे, 3 का लॉग निकालना, फिर दोनों के क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करने के बाद दोनों का, ठीक है, मतलब वो फाइनल आंसर का एंटी लॉग निकालेंगे और यहाँ पर आंसर आएगा। अब ये टी यानी पीरियड है, पीरियड क्या होता है, तो पीरियड किसी भी चीज को, जैसे यहाँ पे ऑसिलेशन का पार्ट है, ठीक है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो हमें टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं पीरियड कहते हैं। तो पीरियड अल्टीमेटली टाइम ही है, तो उसका यूनिट जो आएगा वो सेकेंड आ जाएगा। तो आप यहाँ पर वो वैल्यू लिख देना और काम करना, ठीक है, करेंगे बेटा। तो चलो ये चीज है, बराबर अच्छे से आप करिएगा, ठीक है, और आपको अच्छे से यहाँ पर वैल्यूज मिल जाएंगी इसके, ठीक है। सो ये था हमारा सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। चलो उसके बाद में हम यहाँ पर चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, फिर से हम इसका इक्वेशन आंसर देखने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज़ है हमारे पास में, ठीक है। जो उन्होंने कहा पहले उसके बारे में सोचो। उन्होंने कहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0, कितना है, सॉरी 0 नहीं, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल, इतनी पोटेंशियल एनर्जी दी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर गिवन एसएचएम, फॉर ये हेडिंग डाल सकते हैं आप, फॉर गिवन एसएचएम क्या दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पीई इज इक्वल टू कितना दिया बेटा 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जूल, हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में कुछ दिया, इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, मास को हम छोटा एम स्मॉल एम से बता सकते हैं, ठीक है। तो इट इज गिवन एज 20 ग्राम, ठीक है। हम इसको ना कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में, तो आपको मालूम है 1 किलोग्राम यानी क्या होता 1000 ग्राम। अब ये ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 0.02 kg हो जाएगा बराबर। ये ध्यान में रखो, क्योंकि हम उसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट हमको लेफ्ट में से रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 0 2 ही डिजिट है, एक डिजिट और लेंगे और वो कौन रहेगा हमारा 0, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या कहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, तो आपको फिर से है कि यहाँ पर यन आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको यन। लेकिन होता क्या है, जो चीजें आपको दी गई है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना, जो चीज पूछी गई है उसके बारे में सोचना और उन दोनों को रिलेट करने के लिए जो भी फार्मूला या कंसेप्ट बनती है उस कंसेप्ट को वहां पर लगाना होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर काम करते हैं। देखो क्या दिया गया है, आप यहाँ चेक करो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये दिया है, लेकिन आपको शायद पता हो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम क्या होता है, चलो बताओ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, या एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक काम करता है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके जगह पे ये, चलो बताओ क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.1 पाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको अच्छे से मालूम है एक चीज़ और, ये जो ओमेगा है, क्योंकि अपने लास्ट इसमें अभी थोड़ी देर पहले निकाला हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू हमको मिला था, ओमेगा इज इक्वल टू यहीं पे देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ठीक है। तो यहाँ इस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे मैं इधर लिख देता हूँ आपके ध्यान में रहने के लिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन हो जाएगा, लेकिन यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, ये हाफ है आपके पास, ये यम एज इट इज रखो, ओमेगा स्क्वायर का मतलब सबका स्क्वायर, यानी क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0.1 पाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। कितना क्लियर है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर है, तो ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से काट दिया। अब जो बचा वहाँ पे देखो, वहाँ उसके बारे में सोचो। अच्छा ये जो 2 है ना, ये 2 भी हमारे इस 4 को क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। तो चलो इसको भी ये कर दें, तो यहाँ पर बचेगा, ये कटने के बाद में 2 बचेगा, ये m होगा यहाँ, ठीक है, पाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर भी गया, n स्क्वायर होगा और उधर में बेटा सिर्फ और सिर्फ 0.1 बचा, बराबर। अब हमें क्या चाहिए उसके बारे में सोचो। देखो क्वेश्चन ही था हमारे पास n निकालना है, यानी n स्क्वायर को पहले अकेला करते, ठीक है, तो ये सब उधर जाएगा,
तो 0.1 अपॉन ये बनेगा 2m, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं 0.1, ये हमारे पास है 2 इंटू, अब यम की वैल्यू देखो यहाँ पर लिखी हुई है, कितना है 0.02, ठीक है। अब आपके पास कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप जैसा करना चाहें वैसा करो, ठीक है। जैसे कि देखो होता क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं मैं एक जीरो ले सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो ले सकते हैं आफ्टर द डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पे भी 2 घर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 घर है ना डिजिट्स, तो उसको हटा दीजिए, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10, ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 होगा, और नीचे में 2 बनेगा, और 2 2 का बन जाएगा 4, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में हमें तो चाहिए था यन, अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर सकते, कर लेते हैं, ठीक है। ये बनेगा 2 5 सा, ठीक है, और 2 2 सा, ठीक है, 2 2 सा 4। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा 2.5, ठीक है। और फिर हमें सिंपल यन चाहिए, स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, तो बच्चों यहाँ पर आप 2.5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। आपको लॉग टेबल में जो आपके पास लॉग बुक होती है, उस लॉग टेबल में डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो 2.5 है तो 2 से कम जाएगा हमारा, ठीक है, तो 1 पॉइंट समवॉट हमारा आंसर आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आप लॉग टेबल से देखें, और आप यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वहाँ पे लिख देंगे 1 पॉइंट समवॉट होगा, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे उसका यूनिट, यानी बन जाएगा वो हर्ट्ज, ठीक है। तो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसेशन, ठीक है। तो सिंपल बेटा, व्हाट इज गिवन दैट यू हैव टू राइट, व्हाट इज आस्क्ड दैट यू हैव टू थिंक, ठीक है, एंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन एंड द क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने इन दोनों का बराबर अच्छे से रिलेशन लगा दिया तो समझ जाइए कि आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद पार्ट आता है कैलकुलेशन का, ठीक है, जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन प्लेन कैलकुलेशन होते हैं, कुछ कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर कर सकते हैं तो जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप उसको सिंप्लीफाई करो, और अगर नहीं हो सकता तो सिंपल है। फिर उसके बाद हमें आपको क्या करना है कि आप लॉग टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अलाउ होता नहीं होता इस पर डिपेंड करता है, इसलिए कैलकुलेटर यूज़ ना करते हो, इसका इस्तेमाल करेंगे हमारे लॉग टेबल्स का, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है, अब देखो यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, अच्छे से काम करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो गिवन है उसके बारे में सोचो, क्या कहा उन्होंने, अ नीडल ऑफ स्विंग मशीन मूव्स अलोंग द पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे गिवन, जो दिया है उसके बारे में काम करेंगे। उन्होंने कहा एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, जनरली एम्पलीट्यूड को हम ए से दिखाते, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, हमारे सेंटीमीटर टू मीटर में लेके जा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बोला उसने, विद फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, ओके, तो फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं यहाँ पे एन इज इक्वल टू दैट इज व्हाट 5 हर्ट्ज, ठीक है। चलो अब उसने कहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको क्या निकालना है एक्सेलरेशन, लेकिन कुछ कंडीशन है। देखो यहाँ पर का 1/30 सेकेंड आफ्टर एच, यानी आपको टाइम भी दिया है, हम क्या लिखते हैं टाइम कितना दिया है 1/30 सेकेंड, ठीक है। इट हैज़ क्रॉस द मीन पोजिशन, अब ध्यान में ये रखना है कि पार्टिकल इसको क्रॉस कर चुका है, मीन पोजीशन को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से जाता है तो वहाँ पे जब हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला जो होता है x = a sin ओमेगा t, तो सबसे पहले वो फार्मूला वहाँ से हम x निकालेंगे, उसके बाद में एक्सेलरेशन का विचार करेंगे। मैं इधर में लिख के रख देता हूँ कि आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क टू यू, ठीक है। तो क्योंकि हमारा पार्टिकल किसको क्रॉस कर चुका है, मीन पोजीशन को, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालें। कारण उसका ये है, आपको मालूम है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है -ω²x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दिस x, आपको किसकी ज़रूरत है, यहाँ पर x की ज़रूरत है, ठीक है। चलो तो पहले हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। सो यहाँ लिख सकते हैं, तो अगर आपको कोई फार्मूला लिखना है ऐसी हेडिंग दे सकते हैं, वी हैव, वी नो वगैरह, ठीक है। तो चलो बोलो x = क्या होगा a sin ω/t, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो ये तो हमारे पास है, t भी हमारे पास है। अच्छा ओमेगा का फार्मूला डायरेक्ट ओमेगा नहीं है हमारे पास, दिया नहीं है, तो ओमेगा का फार्मूला 2π/T भी रख सकते हैं, लेकिन हमको t चाहिए, यहाँ पे t दिया नहीं है, n दिया है, तो ओमेगा हमने अभी भी 2-3 बार किया है, ओमेगा का फार्मूला क्या रखेंगे 2πn है। तो यहाँ पर इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ये a है आपका, यहाँ पर है साइन और बन जाएगा ये 2πn और साथ में t, ठीक है। चलो तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कर देता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आप करें, बाकी का जितना हो सके मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो चलो ये है x, यहाँ पर देखो a, हम उसको पूरा जैसा है वैसा ही रखते हैं, जैसे कि हमारे पास सेंटीमीटर में दिया तो उसी में रख देते हैं, ठीक है। सो a हमारे पास है 4 सेंटीमीटर,
यहाँ आगे बढ़ते हैं, साइन, अब देखो 2, ये पाई है हमारे पास, और n यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मुझे दिख रहा है वो 5, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे देखो ये t है तो t दिया है आपको 1/30, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं जितना हो सके, ये 4 एज इट इज़ रखते हैं, ये साइन हमारे पास जैसा है वैसा रख देते हैं, और यहाँ कोशिश करते हैं, आप चेक करिए, ये 5 2 बनेगा 10, 30 को काटेगा तो 3 रहेगा, और ऊपर में पाई, यानी यहाँ पे रहेगा पाई/3, और आप सबको शायद मालूम हो तो चलो बता दीजिए, ये 4 तो है ही, कोई टेंशन ही नहीं है। अब पाई/3 का मतलब 60, और साइन 60 कितना होता है, चलो बताओ, साइन 60 होता है √3/2, ओके। तो यहाँ लिखेंगे हम √3/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 काटेगा तो बचेगा 2√3, ठीक है। और थोड़ा सा अगर कटपिट करना है तो आप जा सकते हैं √3 की वैल्यू लेकर, आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो कर ही देते हैं, यहाँ पे ये 2 बनेगा, आपको पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो फिर से एक आंसर मिल जाएगा, देखो ये बनेगा 2 2 4, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, उसके बाद 2 7 14, कैरी 1 आया, ठीक है, 2 1 2, 2 और 1 बनेगा 3, और यहाँ पर आएगा पॉइंट, ये इतना सेंटीमीटर आपका क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए अभी तो चाहिए था एक्सेलरेशन भाई, तो चलो अभी है एक्सेलरेशन का फार्मूला देखते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फार्मूला है -ω²x, ठीक है। तो चलो फिर से एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है -ω², अब जैसे यहाँ हमारे पास देखो ये ओमेगा का फार्मूला रखा था 2πn, ω² है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो डायरेक्ट बन जाएगा कौन सा, 4 का π², n का n², ठीक है, और उसके बाद है x, तो यहाँ पर लगेगा x, ठीक है। चलो यहाँ वैल्यू रखते हैं, ये माइनस, ये 4, शायद आपको पता नहीं, इसके पहले हमने देखा होगा, ठीक है। π² की वैल्यू आप डायरेक्ट रख सकते हो 9.86, ठीक है, इंटू n², अब देखो यहाँ पर n² यानी क्या हो जाएगा 5², ठीक है, और यहाँ पर x जो है वो x रखेंगे हम ये 3.464, ठीक है। जितना कैलकुलेशन पार्ट समझ सकते हैं आप कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ये 5 का स्क्वायर 25, 25 4 सा बनेंगे 100 का मतलब 2 0 आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पॉइंट चला जाएगा, तो माइनस ये 986 इंटू यहाँ पे रहेगा 3.464, ठीक है। और अरे बच्चों छोटा सा काम आपको करना है, यहाँ पर ये माइनस में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन करना है कि आप इसका लॉग निकालना, इसका लॉग निकालना, 50 मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों की एडिशन करना, और फाइनल आंसर का फिर से क्या करेंगे आप एंटी लॉग निकालेंगे, जो भी आंसर रहेगा वो आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे, और क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, ठीक है, मीटर/सेकेंड², तो वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। हाँ अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा सा इसको थोड़ा दूसरे मैनर में कन्वर्ट करना चाहिए, जैसे हमारा x आया है, आप सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो यहाँ हम सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, नहीं तो जैसा है वैसा रखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमने 4 न्यूमेरिकल्स देखे हैं, और भी हम यहाँ पर आगे में देखेंगे, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स बाकी है, ठीक है, कुछ फिजिकल क्लास में, कुछ ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम इसके बाद, ठीक है।